नमस्कार। उम्मीद करती हूँ मेरे पिछले सभी वीडियोस आपको पसंद आए होंगे। अगर आप सभी को मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम पार्ट 9 चुनिंदा शेर पढ़ना प्रारंभ करेंगे, श्री कैलाश सैगर जी द्वारा रचित। ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए हम पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। मैं हमेशा से कहती हूँ कि अगर हम किसी पाठ को पढ़ते हैं तो ज़रूरी है कि हम कवि के जीवन परिचय को जान लें, क्योंकि कवि के जीवन परिचय को पढ़ने पर हम पाठ को बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि कवि के विचार क्या हैं। आइए श्री कैलाश जी का जीवन परिचय देख लेते हैं। कैलाश सैगर जी का जन्म 16 फरवरी 1954 को महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ। अकोला महाराष्ट्र में मिडिल स्कूल से लेकर डिग्री कॉलेज खेमगांव में अध्यापन से जुड़े रहे। टाइम्स ऑफ इंडिया समूह में डॉक्टर धर्मवीर भारती के संपादन में 1983 से धर्मयुग के से उपसंपादक के रूप में उन्होंने पत्रकारिता आरंभ की। 1992 से नवभारत टाइम्स में वरिष्ठ संवाददाता हैं। इससे पहले धर्मयुग में राजनीतिक, शिक्षा, सामाजिक क्षेत्र, संस्कृत साहित्य, प्रेम, मनोरंजन तथा अन्य कई संदर्भों में आपका लेखन चर्चित रहा। सहज सरल हिंदुस्तानी भाषा में लिखी आपकी रचनाएं सामान्य आदमी की जिंदगी में घुली वेदना, प्रश्न, भावना और उसकी धड़कन को व्यक्त करती है। काव्य में किए जाने वाले मौलिक प्रयोगों और कथ्य के तीखेपन के कारण कैलाश सैगर आज के गज़लकारों में महत्वपूर्ण और लोकप्रिय नाम है। गज़लों के अलावा गीत, कविता, कहानी, नाटक आदि विधाओं में आप लेखन करते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आपका उल्लेखनीय योगदान है। हिंदी के साथ साथ मराठी भाषा पर भी आपका प्रभुत्व है। आपके लेख में प्रस्तुत विचार सोचने को बाध्य करते हैं। आपकी साहित्यिक भाषा पाठकों के मन बुद्धि को झकझोर कर रख देती है। आइए सैगर जी का प्रमुख कृतियाँ देख लेते हैं। सूरज तुम्हारा है इनकी गज़ल संग्रह है। यहाँ आदमी नहीं जूते भी चुभते हैं, सुबह होने का इंतज़ार, रात अभी बाकी है, अनुदित साहित्य आदि। आइए विधा परिचय और पाठ परिचय देख लेते हैं। विधा परिचय उर्दू कविता का लोकप्रिय प्रकार गज़ल है, जिसे गढ़ने में शेरों की अहम भूमिका होती है। हमेशा जब भी शेर लिखा जाता है तो उर्दू शब्दों का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। गज़ल की लोकप्रियता के फलस्वरूप इसे हिंदी ने भी अपना लिया है। गज़ल हिंदी में आते आते रूमानी भावभूमि से हटकर यथार्थ की ज़मीन पर खड़ी हो गई है। इन शेरों द्वारा हिंदी गज़लों ने अपनी अभिव्यक्ति शैली के बल पर लोकप्रियता प्राप्त की है। जैसे कि आप देखते हैं, जब हम हिंदी पढ़ते हैं तो उसमें अक्सर उर्दू शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। आइए पाठ परिचय देख लेते हैं। प्रस्तुत शेरों में सामाजिक अव्यवस्था और विडंबना के विभिन्न चित्र शब्दों के माध्यम से व्यक्त किए गए हैं। इस सामाजिक अव्यवस्था में आम आदमी की अनसुनी कराहे इन शेरों के माध्यम से कवि हम तक पहुंचाने का प्रयास करता है। विवशताओं के कारण आम आदमी अपनी पीड़ा अभिव्यक्त करने में स्वयं को असमर्थ पाता है। यह शेर उन्हीं विवशताओं को व्यक्त करने का माध्यम बन जाते हैं। मनुष्य की इसी विवशता को और उसे समाप्त करने के प्रयासों को कवि ने वाणी प्रदान की है। यानी कवि ने मनुष्य को अपने शेरों के माध्यम से उसे समझाने का प्रयत्न किया है कि किस प्रकार से अपने हौसला को बनाए रखना है और किस प्रकार जीवन को हमें आगे की तरफ प्रेरणा लेते हुए बढ़ना है। आइए मैं गज़ल पढ़ना प्रारंभ करती हूँ। आप स्क्रीन पर देखिए और मैं आपको इसके भावार्थ भी समझा दूँगी।
गज़लों से खुशबू बिखराना हमको आता है, चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है। गज़लों से खुशबू बिखराना हमको आता है, चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है। अर्थात सैगर जी कहना चाहते हैं कि कवि अपनी गज़लों से, अपने गीत से, अपनी कविताओं की खुशबू फैलाने में समर्थ होते हैं। वो अपनी निर्मिति, अपने निर्माण से चट्टानों पर भी फूल खिला सकते हैं अब अपनी मधुर वाणियों से। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि असंभव कार्य को भी संभव करके दिखा सकता है। मनुष्य क्रांति ला सकता है अगर वो किसी भी चीज़ को करने में ठान ले, तो वो पत्थर पे भी फूल खिला सकता है। बहुत सुंदर पंक्ति है। आइए अगली पंक्ति पढ़ना प्रारंभ करती हूँ। अगली गज़ल पढ़ती हूँ, ध्यान दीजिएगा। परिंदों को शिकायत है, कभी तो सुन मेरे मालिक, तेरे दानों में भी शायद लगा है घुन मेरे मालिक। परिंदों को शिकायत है, कभी तो सुन मेरे मालिक, तेरे दानों में भी शायद लगा है घुन मेरे मालिक। भावार्थ में ये कवि कह रहे हैं कि परिंदे, पक्षी ईश्वर से शिकायत कर रहे हैं। वो ईश्वर से कह रहे हैं कि हे मालिक, हे ईश्वर, कभी तो हमारी भी बातें सुनो। ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लग रहा है कि जो दाना आपकी कृपा से, आपकी दया से हमें प्राप्त होते हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे उसमें भी कीड़े लग रहे हैं। अर्थात हे प्रभु, हे ईश्वर, आपकी कृपा न जाने क्यों हमारे तक आते आते प्रदूषित होती जा रही है, गंदी होती जा रही है। ऐसा क्यों है प्रभु? ये प्रश्न ईश्वर से पूछते हैं। अगली गज़ल देखिए, पढ़ना प्रारंभ करती हूँ। हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए, सारे जवाब उनके उजालों में खो गए। हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए, सारे जवाब उनके उजालों में खो गए। कवि कह रहे हैं कि जिंदगी में आई परेशानियों से अप्रभावित हुए, बिना इस प्रकार सामना करते रहे कि मानो उजाले फूट पड़े। कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि जिंदगी के सवालों में हम यूं ही खो जाते हैं। अपनी परेशानियों से अप्रभावित होकर हम उसका सामना करने के बजाय हम उजाले में ही अपने आप को खो देते हैं। कह रहे हैं कि सारे जवाब उस उजाले में पड़े हुए हैं, उस उजाले को ढूंढो, तुम्हारी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएगी। तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे वो परेशानियां तुम्हारी ज़िंदगी में कभी थी ही नहीं। कवि कह रहे हैं कि उन उजालों में अपने परेशानियों को ढूंढो, उसका सामना करो। बहुत सुंदर। चट्टानी रातों को जुगनों से वह सवारा करती है, बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है। चट्टानी रातों को जुगनों से वह सवारा करती है, बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है। बहुत सुंदर। कवि इस
भावार्थ में कहना चाह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हर सुबह हमारे लिए एक नया संदेश लेकर आता है। भोर हमारे लिए एक नया प्रभात, एक नए आगमन लेकर आता है। क्या लेकर आता है कि रात की इस घोर अंधकार में जहाँ जुगनू द्वारा एक छोटा सा हल्का सा प्रकाश फैलाया गया है, इस प्रकाश में एक आशा की किरण छिपी हुई है। इस किरण को हम क्यों नहीं देखते? उसमें हमारे नामों को पुकारा जाता है, उस नामों को हम क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि हर सुबह में एक आशा होती है और हर सुबह की इस आशा में हमारा नाम लिखा होता है, तो हम क्यों नहीं उस नाम को देखते हैं? अगली गज़ल पढ़ती हूँ, ध्यान दीजिएगा। वह आसमां पे रोज एक ख्वाब लिखता था, उसे पता ना था वह इनकलाब लिखता था। वह आसमां पे रोज एक ख्वाब लिखता था, उसे पता ना था वह इनकलाब लिखता था। कवि कहते हैं कि नित्य नए सपने देखता था। रोज मनुष्य नए सपने देखता है, उसकी जागती आँखों से अनगिनत सपने देखता है। वह नहीं जानता है कि उसके सपने, उसके विचारों में एक क्रांति की बीज छिपा हुआ है। उसके द्वारा आसमान पे लिखे गए सपने एक दिन क्रांति का रूप अवश्य ले लेंगे। आगे देखिए, मैं पंक्तियाँ पढ़ना प्रारंभ करती हूँ, गज़ल ध्यान दीजिएगा। हंसी से अपने आंसुओं को छुपा कर देखो, नया मुखौटा ये चेहरे पर लगा कर देखो। हंसी से अपने आंसुओं को छुपा कर देखो, नया मुखौटा ये चेहरे पर लगा कर देखो। बहुत सुंदर। कवि कह रहे हैं कि हंसी और आंसू मनुष्य के जीवन के दो अंग हैं, दो पहलू है। परंतु आज हर मनुष्य अपने जीवन की विसंगतियों, परेशानियों में इस कदर उलझ गया है, परेशान हो गया है कि वह नहीं चाहता है कि दूसरा कोई उसके आंसुओं पर कंधा रख कर उसके दुख को बांटे, परेशान होए, उसके कंधे को भिगोए। अतः अच्छा यही रहेगा कि हर मनुष्य अपने चेहरे पर एक मुखौटा धारण कर ले, एक ऐसा मुखौटा लगा ले कि केवल चेहरे पर मुस्कान रहे और उसकी आंसू जो है उसकी हंसी के पीछे छुपा रहे। बहुत सुंदर भाव यहाँ पर कवि ने बताया हुआ है। अब मैं अपनी अगली गज़ल को पढ़ना प्रारंभ करती हूँ। स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा, भावार्थ भी बताती हूँ। वह फकीरों की दुआओं में असर देता है, आँख से इत्र बांटने का हुनर देता है। वह फकीरों की दुआओं में असर देता है, आँख से इत्र बांटने का हुनर देता है। कवि कह रहे हैं कि त्याग और तपस्या के महत्व पर प्रकाश डाल रहे हैं और हमारे समक्ष ये प्रस्तुत कर रहे हैं कि ईश्वर फकीर, भिखारी, साधु और समाज की भलाई रखने की इच्छा रखने वाले लोगों को ऐसी शक्ति प्रदान करता है ईश्वर कि उनके मुख से जब भी वो कोई बात कहते हैं तो उनका आशीर्वाद सच होने लगता है। ऐसे लोगों के आँखों में करुणा और स्नेह बरसती है। बहुत ही कम लोग ऐसे मिलते हैं जिनकी दुआओं का असर होता है। इसमें लाशें भी मिला करती है, तुम ज़रा देखभाल तो लेते। इसको माँ कह के पूजने वालों, इस नदी को खंगाल तो लेते। इसमें लाशें भी मिला
करती है। तुम ज़रा देखभाल तो लेते, इसको माँ कह के पूजने वालों, इस नदी को खंगाल तो लेते। बहुत सुंदर गज़ल है। आइए इसके भावार्थ को समझाती हूँ। कवि कहते हैं कि हमारी संस्कृति में नदी को माता का दर्जा दिया जाता है, उसे वह रूप दिया जाता है जिसे पूजा जाता है। नदी मानव सभ्यता के लिए जीवन दायिनी का काम करती है। मनुष्य के लिए यह वरदान भी है। इस नदी रूपी माता के लिए हमारा बहुत उत्तरदायित्व है, हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि इसमें लोग लाशें तक बहा देते हैं। ये आपको जीवन दान देती है और हम क्या करते हैं, हम नदी में लाशें बहा देते हैं, नदी को गंदा कर देते हैं। हमें हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सदैव नदी को स्वच्छ रखें और हमें स्वच्छ रखना भी चाहिए, वरना हम कूड़ा कचरा रसायन न जाने नदी में क्या डाल देते हैं। लेकिन नदी जो है हमें पानी ही देती है, हमारे जीवन की रक्षा करती है। इसीलिए कवि कहते हैं कि ये हमारी माँ है, इसे पूजो, इसे स्वच्छ बनाकर रखो, ना कि इसमें लाशें बहाओ, क्योंकि ये माँ जो है ये सदैव आपकी मदद करती है, ये आपको जीवन वरदान देती है। आपको भी अच्छे से पता है कि अगर पानी ना मिले तो मनुष्य मर तक सकता है। तो इसलिए नदी का सम्मान करिए और अपने उत्तरदायित्व को निभाइए और नदी को हमेशा स्वच्छ रखिए। कूड़ा कचरा जो है गंदगी नदी में ना बहाए, क्योंकि ये हमारी माता है। अगर नदी को जल देवी कहूँ तो गलत भी नहीं होगा। तो ये हमारी जल देवी है, हमें अपनी जल देवी की रक्षा हमेशा करनी चाहिए। आइए मैं अगली गज़ल पढ़ती हूँ, ध्यान दीजिएगा स्क्रीन पर। जब भी पानी किसी के सर से गुजर जाएगा, तब वह सीने में नई आग ही लगाएगा। जब भी पानी किसी के सर से गुजर जाएगा, तब वह सीने में नई आग ही लगाएगा। अर्थात कवि कहते हैं कि हर मनुष्य की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। मनुष्य तब तक बर्दाश्त करता है जब तक उसके अंदर सहनशीलता होती है। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपनी असफलताओं और अन्याय को सहन करने की शक्ति जिस दिन मनुष्य को अंदर समाप्त हो जाती है, उस व्यक्ति का विवेक उसका साथ छोड़ देता है। वह एक दिन बस विद्रोह का दिन होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि मनुष्य तब तक बर्दाश्त करता है जब तक उसकी सीमा पार नहीं हो जाती। जब वो अपनी परिस्थितियों के विपरीत हो जाता है, अपनी असफलताओं से वो हार जाता है, अन्याय को सहन करना जिस दिन वो छोड़ देता है, उस दिन ये समझ लीजिएगा कि उसका मस्तिष्क, उसका विवेक, उसके सोचने की क्षमता उसका साथ छोड़ देती है। उस दिन उसका विद्रोह का दिन होगा, उस समय वो आवाज़ उठाएगा। तो बच्चों ये ध्यान में रखिए, गज़ल में बहुत अच्छा आपको संदेश दिया जा रहा है, बहुत अच्छी प्रस्तुति दी जा रही है। आइए अगले गज़ल को पढ़ना मैं प्रारंभ करती हूँ, ध्यान दीजिएगा। आँखों में बहुत बाढ़ है, शेष सब खुशल, जीवन नहीं आषाढ़ है, फिर शेष सब खुशल। आँखों में बहुत बाढ़ है, शेष सब खुशल, जीवन नहीं आषाढ़ है, फिर शेष सब खुशल। कवि कहते हैं कि जीवन में निरंतर मिलती निराशाओं के कारण आँखों से आंसू इस प्रकार बहते रहते हैं, मानो ऐसा लगता है जैसे आँखों से आंसू टपकर गिर रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कोई बाढ़ आ गई हो। कभी कभी तो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि ये जीवन ही नहीं है, ये जीवन किसी काम की नहीं है, बल्कि यह आषाढ़ का वो महीना है जब निरंतर बादल बरस रहे होते हैं और
बूंदें जो है वो ज़मीन पर गिरती हुई दिखाई देती हैं। आगे देखिए, सड़क ने जब मेरे पैरों की उंगलियां देखी, कड़कती धूप में सीने पे बिजलियां देखी। सड़क ने जब मेरे पैरों की उंगलियां देखी, कड़कती धूप में सीने पे बिजलियां देखी। कवि कह रहे हैं कि मेहनत करने वाला इंसान व्यक्ति, उनका वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि वह जेठ महीने की कड़कती धूप, वो गर्मियों का समय जहाँ पर तमतमाता हुआ धूप, सड़क जो जल उठता है, अगर नंगे पांव डामर पे चलती सड़क पर कोई व्यक्ति चला जा रहा है, मनुष्य चला जा रहा है, तो उसके पैरों की उंगलियां जल उठती है, जलने लगती है, और साथ में दिलो दिमाग में भी निराशा, हताशा की लकीरें आपको दिखाई देंगी। वही आपको प्रतीत होगा और वही हवाएं उसके दिमाग में भी चलती रहती हैं। बिजलियां घुमड़ घुमड़ कर आवाज़ करती रहती हैं। क्या तुमने कभी ये सब महसूस किया है? तुमने कभी देखा है? तुम कभी समझ पाए हो? ये कवि सवाल कर रहे हैं। आगे देखिए, पंक्ति पढ़ना प्रारंभ करती हूँ, गजल पढ़ती हूँ, ध्यान दीजिएगा। सांस हमारी हमें पराए धन सी लगती है, साहूकार के घर गिरवी कंगन सी लगती है। सांस हमारी हमें पराए धन सी लगती है, साहूकार के घर गिरवी कंगन सी लगती है। सुंदर। कवि यहाँ कह रहे हैं कि मनुष्य की सांसें निश्चित है, अटल है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति, हर मनुष्य के जीवन में कितना उम्र पाएगा ये विधाता ने पहले से ही निश्चित किया है। वो कितनी सांसें लेगा ये पहले से ही निश्चित है। कवि को ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है मानो कि उनकी सांसें भी वह अपनी नहीं है, मनुष्य की सांसें भी अपनी नहीं है, उस पर उसका जोर नहीं है। अपनी सांसों की संख्या पर किसी का अधिकार नहीं है, किसी मनुष्य का अधिकार नहीं। उसी प्रकार जैसे कि दूसरे पर हमारा अधिकार नहीं होता है, जैसे हम आवश्यकतावश अपने काम की आपूर्ति हेतु अपने कंगन या अन्य किसी आभूषण को महाजन के पास गिरवी रख देते हैं, उसी प्रकार हमारी सांसें भी है। हम अपनी सांसों को भी उसी प्रकार गिरवी रख देते हैं, क्योंकि वो सांसें भी हमारी नहीं है, वो ईश्वर की है। जिस समय वो ईश्वर इन सांसों को चाहेगा वो अपने पास ले लेगा। तो ये सांस भी हमारी नहीं है, उस ईश्वर का दिया गया वरदान है और उस ईश्वर की अमानत हमारे पास गिरवी है। जब इस संसार से हम जाएंगे, यहाँ से विदा होंगे, तो ये सांसें उस ईश्वर को सौंप देंगे जो अभी तक उन्होंने हमें जीवन के रूप में वरदान दिया है, इस धरती पे हमें सांसें लेने के योग्य समझा है और हमारे शरीर को उन्होंने जीवन प्रदान किया है। किसी का सर खुला है तो किसी के पाँव बाहर है, जरा ढंग से तू अपनी चादर को बुन मेरे मालिक। किसी का सर खुला है तो किसी के पाँव बाहर है, जरा ढंग से तू अपनी चादरों को बुन मेरे मालिक। बहुत सुंदर। कवि कह रहे हैं कि सृष्टि, संसार, जगत को बनाने वाले जीवन दाता से कहते हैं कि हे ईश्वर, इस संसार में अनगिनत लोग हैं और ऐसे लोग हैं जिनमें किसी का सर खुला है तो किसी के पैर चादर से बाहर हैं। लोग अपने सामर्थ्य को नहीं समझते, ये लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पाते। हे ईश्वर, ऐसा कुछ कार्य करो, ऐसा कुछ चमत्कार करो कि सभी लोगों की आवश्यकता की हर चीज़ मिल जाए, जो वो चाहते हैं वो चीज़ उन्हें मिले।
सभी अपना भरण पोषण उचित ढंग से कर सके, किसी के साथ में अनर्गल कार्य न करे। हे मेरे मालिक, तू ऐसा कोई कार्य कर, ऐसा कोई चमत्कार कर कि हर इंसान की आवश्यकताएं पूर्ण हो सके। वह जो मजदूर मरा है वह निरक्षर था, मगर अपने भीतर वह रोज एक किताब लिखता था। वह जो मजदूर मरा है वह निरक्षर था, मगर अपने भीतर वह रोज एक किताब लिखता था। कवि कहते हैं कि कल भूख और बीमारी के कारण जिस मजदूर की सांसें बंद हो गई है, जो मजदूर मर गया है, जो इस निर्मोही दुनिया को छोड़कर चला गया है, जो माया की इस नगरी को छोड़कर चला गया है, वह अनपढ़ था, वह निरक्षर था, वो पढ़ा लिखा नहीं था, परंतु उसके अनगिनत सपने थे। जो सपने वो देख रहा था, उन सपनों को वो पूर्ण नहीं कर सका। सपने देखने के लिए किसी भी प्रकार की साक्षरता या पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। वह रोज़ अपनी इच्छाओं, अपनी आकांक्षाओं को मानो किताब में लिखता रहता था। आइए स्वाध्याय देख लेते हैं। आकलन लिखिए। परिंदों को शिकायत है। उत्तर आपके समक्ष है। हे मालिक, कभी तो हमारी बात भी सुनो। ऐसा प्रतीत होता है कि जो दाना आपकी कृपा से हमें प्राप्त होता है उसमें भी कीड़े लगे हैं। नदी के प्रति उत्तरदायित्व, हमें नदी को स्वच्छ रखना चाहिए। कूड़ा कचरा, रसायन आदि नदी में नहीं डालने चाहिए। परिणाम लिखिए। पानी सिर से गुजर जाएगा तो व्यक्ति का विवेक साथ छोड़ देगा। वह दिन बस विद्रोह का दिन होगा। कवि जिंदगी के सवालों में खो गए। तब ऐसा हुआ कि कवि के सवालों के जवाब उनके उजालों में खो गए। शब्द संपदा देख लीजिए। पाठ में आए 4 उर्दू शब्द और उनके हिंदी अर्थ लिखिए। खुशबू उर्दू शब्द है, सुगंध, परिंदे पक्षी, ख्वाब स्वप्न और जिंदगी जीवन। शब्द संपदा देख लीजिए। विलोम शब्द लिखिए। खुशबू बदबू, उजाला अंधेरा, रात सुबह, रोना हंसना, धूप छाँव, बंद खुला, अंदर बाहर, निरक्षर साक्षर। पर्यायवाची शब्द देखिए। फूल पुष्प, आँख नेत्र, पानी नीर, घर ग्रह, निरक्षर अनपढ़। अभिव्यक्ति आपके समक्ष दी गई है, आप देखकर लिख लीजिएगा। क्रांति कभी भी अपने आप नहीं आती है, वह लाई जाती है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। तो आपके समक्ष विचार दिया गया है, आप इसे देखकर लिख लीजिएगा। आकाश के तारे तोड़ लाना, इस मुहावरे को स्पष्ट कीजिए। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर दिया गया है, आप इसे देखकर लिख लीजिएगा। और ये जो उत्तर है निरंतर जारी है, काफ़ी लंबा है, तो इसे भी देखकर लिख लीजिए। आइए रसास्वादन देख लेते हैं। कवि की भावुकता और संवेदनशीलता को समझाते हुए चुनिंदा शेर का रसास्वादन कीजिए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी पाठ में बताया था, आपको पहले लिखना है रचना का शीर्षक, चुनिंदा शेर, रचनाकार कैलाश सैगर, कविता का केंद्रीय कल्पना आपको लिखना है, फिर रस और अलंकार लिखना है। तो इसमें शांत रस है, रौद्र रस है और दृष्टांत अलंकार है, उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार भी है। मैंने अलंकार पढ़ाया है, तो आप मेरे वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो आप जो पाठ में दिया गया है, गज़ल में पंक्तियाँ दी गई हैं, आप अच्छे से समझ जाएंगे किन किन पंक्तियों का प्रयोग किया गया है। इनमें अलंकार का प्रयोग किया है, दृष्टांत अलंकार है, उपमा अलंकार है और रूपक अलंकार है। तो इन अलंकारों का गज़ल में प्रयोग किया गया है। प्रतीक विधान आपको लिखना है, कल्पना आपको लिखनी है, कौन सी पंक्ति आपको पसंद आती है, उसका प्रभाव क्या आप पर पड़ा वो लिखना है। फिर कविता पसंद आने का आपको कारण भी लिखना है कि कविता आपको क्यों पसंद आई। ध्यान दीजिएगा, जब भी रसास्वादन पूछा जाएगा तो आपको ये 8 मुद्दे लिखने हैं। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करिए। तो जितना मुहावरों का अर्थ बन सका है आपके समक्ष है। चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी का भयभीत और सशंकित रहना, जिसमें आपको वाक्य दिए गए प्रयोग करके इसे देखकर लिख लीजिएगा। डकार तक न लेना, सब कुछ हजम कर लेना।
उसका वाक्य प्रयोग करके दिया गया है। पांचों उंगलियां घी में होना, चौ और लाभ होना, इसका भी वाक्य प्रयोग करके आपके समक्ष दिया है, तो आप ध्यान से लिख लीजिएगा। पोंगा होना, नासमझ होना, बात का धनी, वचन का पक्का, मूछ उखाड़ना, घमंड, चूर चूर कर देना। तो जितने मुहावरों के अर्थ थे आपके समक्ष है, इसे ध्यान से देखकर लिख लीजिएगा। आइए साहित्य संबंधी ज्ञान देख लीजिए। कैलाश सैगर जी की प्रसिद्ध रचनाओं के नाम सूरज तुम्हारा है, गज़ल इनका संग्रह है। यहाँ आदमी नहीं जूते भी चलते हैं, सुबह होने का इंतज़ार, कहानी संग्रह। फिर गज़ल इस भाषा का लोकप्रिय काव्य प्रकार है। मैंने गज़ल पढ़ा तो अच्छे से आप समझ गए होंगे कि उर्दू भाषा का इसमें ज़्यादातर प्रयोग किया गया है। बच्चों व्याकरण में देख लीजिएगा कि आपके पाठ्य पुस्तक में काल परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए दिया गया है। तो यहाँ पर जितने भी काल परिवर्तन थे मैंने हर एक वाक्य को लिखकर उसका काल परिवर्तन कर दिया है, तो आप ध्यान से देखकर इसे लिख लीजिएगा। पूर्ण भूतकाल में दो तरीके से हम काल परिवर्तन कर सकते हैं, तो वो भी मैंने लिख दिया है। आप ध्यान से देखकर व्याकरण को पूर्ण कर लीजिएगा। मैं डॉक्टर निशा मिश्रा, आपकी हिंदी टीचर, आपसे अलविदा लेती हूँ। फिर मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ में। तब तक जय भारत, जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।